अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी रूल क्या है, तो लोग यहाँ पर कहेंगे इन्वेस्ट करना शुरू करो, स्टॉक्स मार्केट में शेयर्स बाय करो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करो या कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करो। लेकिन सच्चाई अलग होती है, वास्तविकता अलग होती है। सच्चाई यही है कि पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला और सबसे मजबूत रूल है इमरजेंसी फंड बनाना, मतलब आकस्मिक निधि जनरेट करना। वही है ये बोरिंग सा कंसेप्ट, मतलब इमरजेंसी फंड बनाओ, सेविंग करो, बजटिंग बनाओ। तो उसमें से ये इमरजेंसी फंड जो है लगता बोरिंग है सबको, जिससे लोग अक्सर इसको इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, किसी के जॉब को खतरा हो जाए या कोई अचानक घर पर बड़ा खर्च आ जाए, तो क्या होगा? बिना स्ट्रेस के क्या आप उसको संभाल पाओगे? बिना बोरोइंग किए हुए, बिना दोस्तों के पास या बिना बैंक के पास या बिना किसी रिलेटिव के पास जाते जाके मैनेज कर पाओगे आप? तो शायद इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, किसी के लिए ना भी हो सकता है। लेकिन यही फ़र्क बनाता है ये इमरजेंसी फंड। और आज मैं यहाँ पे आपके साथ स्टेप बाय स्टेप्स इसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है, कितना होना चाहिए, कैसे बिल्ड करें इसको, कैसे जनरेट करें और कैसे इसको मेंटेन करें। और बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। सवाल ऐसे हैं जो आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूछना, उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में आंसर करें कि मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपकी तरफ से क्या रहेगा। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो अब मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली ब्लूप्रिंट होगा, ऐसा आपको डेफिनेटली आउटकम आएगा। तो वीडियो को लाइक करना है, इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहला है, क्यों होता है ये इमरजेंसी फंड ज़रूरी? दोस्तों, मैं इससे पहले आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसा, एक राहुल नाम का एक लड़का है, उसकी अच्छी नौकरी है, सैलरी भी ठीक ठाक है। वो हर महीने इन्वेस्टमेंट करता है, स्टॉक्स में, एसआईपी में, क्रिप्टो में, सब कुछ। लेकिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल का बिल आता है 2 लाख रुपए। अब राहुल ने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ दिए, कर्ज लिया, क्रेडिट कार्ड को मैक्सिमम कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या राहुल ने इन्वेस्टमेंट गलत किया था? नहीं, उसकी गलती सिर्फ एक थी, उसके पास ये इमरजेंसी फंड नहीं था। तो इससे ये सीख मिल जाती है, इमरजेंसी फंड मतलब सेफ्टी नेट होता है, एक ऐसा कुशन होता है जो आपको गिरने से बचाता है। आपको घर का रेंट भी देना होता है, ईएमआई देनी होती है, फैमिली के एक्सपेंस भी चलाने होते हैं, बच्चों की फीस बीच बीच में जमा करनी पड़ती है। तो उस समय अगर ऐसे हादसे हो जाए, तो उस समय आपके पास अगर कोई इमरजेंसी फंड होता है तो वो काम आता है, नहीं तो आपको कर्ज के जाल में पुश कर सकता है, धकेल सकता है। यहाँ पे इसके आगे मैं बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, लेकिन पहले सोच कर बताओ, आपके पास आज कितने महीने का एक्सपेंस कैश पड़ा है? थोड़ा सा चेक करो आप, सही में कैश है आपके अकाउंट में या नहीं है। तो ये आप सोच के बताना। यहाँ पे इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए दोस्तों, इसका मैं आंसर देता हूँ। एक्सपर्ट का सिंपल रूल है, इमरजेंसी फंड मतलब 6 महीने का एक्सपेंस, जो आपकी 6 महीने तक जो खर्च चले उतना। अगर आपका मंथली एक्सपेंस मान लीजिए 20,000 रुपये, चलो मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए लगभग 3 लाख रुपए, इसके 6 गुना। तो अगर आप एक्सपेंस 80 लाख करते हैं, लाख रुपए करते हैं, तो इमरजेंसी फंड आपका उसी के प्रोपोर्शनल लेवल में होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ये सिर्फ मिनिमम है, रूल है 6 से 12 महीने का एक्सपेंस का। यानी अगर आपका खर्च लाख रुपए है तो लगभग आप 6 लाख से लेके 12 लाख के बीच आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फंड कहाँ से लाए। चिंता मत कीजिए, मैं आगे आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप धीरे धीरे इसे बिल्ड कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए दोस्तों? स्टॉक मार्केट में रखना है या लॉन्ग टर्म एफडी में रखना है? तो हर किसी का यहाँ पे आंसर अलग अलग होता है।
इमरजेंसी फंड वहाँ होना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी हो, यानी तुरंत निकाल सको, सेफ्टी हो यानी रिस्क ना हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिल जाए तब भी चलेगा, ताकि पैसा पड़ा पड़ा ना सड़े। तो बेस्ट ऑप्शन होता है हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में या शॉर्ट टर्म की एफडी में। दोस्तों याद रखो, इमरजेंसी फंड का मकसद रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि आपको सिक्योर बनाना होता है, सिक्योरिटी देना होता है। अब सोचिए, अगर आपको कल रात 2 बजे से हॉस्पिटल का बिल भरना पड़े तो आपके पास कितने पैसे आप जल्दी अवेलेबल करा सकेंगे। अगर जवाब तुरंत नहीं है तो ये इमरजेंसी फंड गलत जगह रखा है या आपने अभी तक बनाया नहीं है। अब आप बात करें दोस्तों, ये इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इतना बड़ा फंड एक बार में कहाँ से आएगा। सिंपल रूल है, स्टेप बाय स्टेप आएगा, इकट्ठा नहीं आएगा। स्मॉल टारगेट, पहले 1 महीने का एक्सपेंस सेव करो। लगभग मान लीजिए आपका जो भी है 30,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, उसको सेव कर लो। ऑटोमेटिक सेविंग कर लो, हर महीने सैलरी से 10 या 15% ऑटो ट्रांसफ़र इमरजेंसी अकाउंट में डालना शुरू करो इसी महीने से। एक्स्ट्रा इनकम ऐड करो, उसमें कोई बोनस होता है, कोई फ्रीलांसिंग कर लिया, एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आपने साइड जॉब कर लिया, एक्स्ट्रा ओवर का टाइम कर लिया, उसका जो भी पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वहाँ पे आप उसको ऐड करो। और ये सब करते हो तो आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, शॉपिंग के लिए नहीं है, वेकेशन के लिए नहीं है, या कोई आईफोन बाय करने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क रखना ज़रूरी है। आपकी ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया, ये आपके लिए सिक्योरिटी नेट होती है। लेकिन आप क्या सोचते हो इसके बारे में, इमरजेंसी फंड या इन्वेस्टमेंट है, या एक मतलब क्या सोचते हो आप इसके बारे में, ज़रूर मुझे बताएं। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड बनाम इन्वेस्टमेंट। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड अलग होते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब वेल्थ क्रिएशन और इमरजेंसी फंड मतलब वेल्थ का प्रोटेक्शन करना। अगर आप बिना इमरजेंसी के इन्वेस्ट करते हो तो पहली इमरजेंसी में इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए रूल याद रखना ज़रूरी है, पहले इमरजेंसी फंड फिर इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड न बनाना, बहुत छोटा फंड बनाना, फंड को रिस्की एसेट में लगाना, फंड को नॉन इमरजेंसी खर्चे में उड़ा देना, ये सब कॉमन मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है। इमरजेंसी फंड स्केयर है, इसे खेलना नहीं है, इसको साइड में रखना है, समझ लो कि आपके पास ये पैसा नहीं है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ इमरजेंसी फंड। ये आपके लिए शांति दे सकता है आपके मन को। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड है। सोचिए, अगर आपके पास 6 महीने का पैसा पड़ा है, 6 महीने का एक्सपेंस का पैसा पड़ा है, तो आप कितने सिक्योर महसूस करोगे, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रहोगे, और यही मेंटल फ्रीडम आपको स्ट्रांग बनाता है बाकी चीज़ों में, ताकि आपके बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस कॉन्फिडेंस के साथ ले सको। दोस्तों, से हवा हवाई की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं। सही में आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और ऐसी जगह होना चाहिए जो आपको 2 घंटे में मिल जाए। बस यही मेरा मोटो है, मुझे कहना है इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि पैसा बहुत बलवान होता है अगर आपको इमरजेंसी आ जाए तो। क्योंकि उस समय शायद आपके जो सगे दोस्त होते, जो आप क्लोज समझते हो, रिलेटिव, बैंक्स आपको समय पे पैसा ना दे सके, क्रेडिट कार्ड भी आपका काम ना कर सके। उस समय क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो सकता है आपने यूटिलाइज कर लिए हो, या तो हो सकता है आपके पास क्रेडिट कार्ड ही ना हो। तो उस समय अगर कोई काम आएगा तो पैसा काम आएगा। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो आपको बनाना है, ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो उसको आप शांति से, मैं एक कॉन्फिडेंस से फेस कर सको। यही मेरा ये छोटा सा एफर्ट्स करने का, ये वीडियो बनाने का मकसद था। तो वीडियो को लाइक किया ही होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ऐसा मैं आपकी तरफ से आजूम करके चलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।